हेलो गाइज, कैसे आप लोग। मैं रजनीश गुरु एक बार पुनः आप लोगों का एक्सेलेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी एलडीसी को ध्यान में देखते हुए आज हम लोग रीजनिंग के वो सारे क्वेश्चन को आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिनका पैटर्न एग्जाम में आपको आने की संभावनाएं बनती है। तो आपका जो क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जो 12 का रिलेशन 68 के साथ है तो 21 का रिलेशन क्या होगा। मतलब इस टाइप में आपका 12 का सबसे पहले 68 से ढूंढना है और तब आपको 21 का ढूंढना है किसके साथ, मतलब इसका क्या आंसर होगा। तो हम देखते हैं जो 12 का जो टेबल पढ़ते हैं तो 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72। तो यहां से अगर हम इसको लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 6 माइनस 12 का 1/3, मतलब 12 का 1/3, तो 12 मल्टीप्लाई 6 72 और 12 का 1/3 आपको 4, मतलब 68। एक आपका कॉन्सेप्ट ये आता है। इस कॉन्सेप्ट पे अगर हम 21 को यहाँ पे स्प्लिट करें तो 21 मल्टीप्लाई 6 माइनस 21 का 1/3, 21 मल्टीप्लाई 6 126 और 21 का 1/3 7, मतलब 119 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के रीजनिंग बनाने के लिए आपको पहले इधर का रिलेशन देखना होता है। जैसा रिलेशन इस इधर चलता है वैसा ही रिलेशन इधर भी आपका फॉलो करता है। तो इधर के रिलेशन में हम लोगों ने देखा जो 12 मल्टीप्लाई 6 माइनस 12 का 1/3 आपको 68 गया, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई 6 आपका 72 और 12 का 1/3 4, तो 72 माइनस 4 68। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को उठा के हमने इधर ले आया। तो इधर जब हम लाए तो 21 मल्टीप्लाई 6 माइनस 21 का 1/3, तो 20 का 1/3 आपको 7 हो गया। 126 माइनस 7 119 आपका यहां से राइट आंसर निकल गया। इस टाइप के जो भी रीजनिंग पूछते हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इधर का रिलेशन को फाइंड आउट कर लेना है। अगर आप इधर का रिलेशन को बारीकी से फाइंड आउट कर लिए तो वही रिलेशन प्रोपोर्शनल के इस तरफ भी चलता है, जिस पर आपको आपका सही आंसर मिल जाएगा। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको काउंटिंग करना है जो टोटल ट्रायंगल इसमें कितने हैं। तो त्रिभुज की कुल संख्या इसमें आपको काउंट करना है। तो अब आपको बताना है जो इसमें कुल त्रिभुज की कितनी संख्या है। आपके ऑप्शन आपके बगल में दिए हुए हैं। आइए इसको हम लोग काउंट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो हम लोग काउंट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, हमको इस स्क्वायर 2 दिख रहा है, हम लोग इस दोनों स्क्वायर को सबसे पहले काउंट कर लेंगे। अब हम स्क्वायर को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, और आप जानते हैं जो स्क्वायर में जो ट्रायंगल होते हैं वो दोगुने फॉर्म्स में बन जाते हैं। तो यहां से आपका ट्रायंगल 8 बन जाएगा। फिर आप जब यहां आइएगा तो 1 2 3 4, यहां से आपका ट्रायंगल 8 बन गया। फिर आप अब अंदर में देखते हैं 1 2 3 4, लेकिन उसमें होता क्या है, आप एक इसको और इसको काउंट कर चुके हैं। तो 4 2 जा 8 तो आपका बनेगा, लेकिन एक यह वाला और एक यह वाला इससे निकल जाएगा, तो ये आपको देगा रिमेनिंग 6 का। अब यहाँ पे आपका इस वाले पार्ट से बनता है 2, इस वाले पार्ट से फिर बनता है 2। यहां तक अगर आपका होता है तो 8 8 16 8 24 2 26 आपके पास पॉकेट में आने के बाद अब आपको क्या करना है वो देखिए। पहला आपका, आप देखिए एक पॉइंट इसको अगर आप लेते हैं तो एक ये ट्रायंगल आपका बनता है, एक पॉइंट इसको लेते हैं तो एक यह ट्रायंगल आपका बनता है, एक पॉइंट इसको लेते हैं तो आपका एक ट्रायंगल यह बनता है, एक इसको लेते हैं तो एक ट्रायंगल यह बनता है, यानी कि टोटल 4 यहां से बना। तो 26 4 आपका 30 हुआ। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट ट्रायंगल बन रहा है वो कहां पे बन रहा है। अगला ट्रायंगल आपका ये वाला पार्ट्स बना रहा है, फिर इसके जस्ट रिवर्स में ये वाला पार्ट्स बना रहा है, और 2 जो आपका छूटा हुआ भाग है वो आपका इसमें से एक छूटा हुआ भाग यहां से इधर है, और एक छूटा हुआ भाग इसमें आपका यहां से ये वाला पार्ट छूटा हुआ है। तो +2, मतलब आपका टोटल ट्रायंगल बन गया यहां से 2 + 2 यानी कि 34। इसको एक बार फिर से देखते हैं 2 बराबर बराबर भागों में बांटकर, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको समझने में दिक्कत आई होगी। तो इसको एक बार यहाँ पे फिर से देखते हैं अलग अलग से। आपका जो फिगर है वो इस तरह है, ये मिडिल पार्ट में है, और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट किया है। दोस्तों, हम सबसे पहले ये वाला पार्ट का फोटो यहां बना रहे हैं।
जिसमें आपका इस फॉर्म में है तो 1 2 3 4, तो ये आपका 8 हुआ जो हम यहाँ पे 8 लिख रहे हैं। ये वाला पार्ट भी आपका इसी तरह है तो 8 यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ लिखने के बाद ये जो अंदर वाला इस तरह आपका जो फोटो यहाँ पे बना हुआ है, ये जो आपका बना हुआ है इसमें भी 1 2 3 पार्ट, यानी कि मतलब ये वाला पार्ट को आप गौर से देखिएगा तो इसमें भी 8 बनता है, लेकिन इस वाले को हमने पहले से काउंट कर लिया और इस वाले को भी हमने पहले से काउंट कर लिया, तो इसलिए 8 - 2 ये 6 बन गया आपका। यहां तक अगर आपका 6 बनता है, उसके बाद देखिए 1 2 आपका ये बनता है, 1 2 आपका ये बनता है, तो टोटल 4 फिर बन गया। तो 6 4 10 8 18 26 आपके पास पॉकेट में आने के बाद अब देखिए आपका जो अगला होगा वो क्या हो जाएगा। इस फिगर में आपका पहला देखिए ये वाला एक ट्रायंगल बनेगा, एक ये वाला बनेगा, एक आपका ये वाला बन रहा है और एक आपका ये वाला बन रहा है। मतलब ये 4 आपका बन रहा है, 26 4 30। अगला आपका बन रहा है ये वाला और इसी के जस्ट उल्टा इधर से एक बन रहा है आपका +2। और अब देखिए आपका जो 2 छूटा हुआ है वो क्या छिटा हुआ है, एक यहां से इधर और एक इस वाले में यहां से इधर, ये वाला पार्ट्स और एक ये वाला पार्ट्स +2। टोटल आपका ट्रायंगल यहां से बनता है 34। मतलब इस वाले ट्रायंगल में आपको बारीकी से एक एक करके काउंट करना होगा, तब जाके आपको इसका राइट आंसर मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, जो अगली संख्या क्या होगी और आपका सीरीज है ABEJQ वाट। अब हम आपको कई बार बताए आए हैं जो अल्फाबेट के रिगार्डिंग जो भी रीजनिंग हो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग उसका पोजीशन लिखते हैं। पोजीशन लिखने के बाद हम उसका देखते हैं जो क्या कॉन्सेप्ट आता है। आपका जो सीक्वेंस ABEJQ था, मैंने सभी का पोजीशन ऑन द अल्फाबेट पे लिखा। अब अल्फाबेट पे हम पोजीशन लिखने के बाद देखते हैं जो यहाँ पे डिफरेंस मेरा 1 है, यहाँ पे डिफरेंस 3 है, यहाँ पे डिफरेंस 5 है, यहाँ पे डिफरेंस 7 है। अब यहाँ पर जब डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट पे आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे जो एक ओड नंबर का सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। जब ओड नंबर का सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंस अपना 9 होगा, और जब 9 होगा तो ये 17 नहीं है, आप बन जाएगा 26, और 26 पे आपका पोजीशन यहाँ से Z फाइंड आउट होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अल्फाबेट के रिगार्डिंग जो भी रीजनिंग हो उसको बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है जो आप उसका पोजीशन लिख लीजिए। पोजीशन लिखने के बाद आपको तुरंत उसका एक सीरीज का पता चल जाएगा जो हमको यहाँ पे चला, और उसके बाद तो आंसर आपके हाथों में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आपको अभी भी अल्फाबेट के रिगार्डिंग पोजीशन याद करने में दिक्कत होती है तो आप उन्हें याद करें। अगर याद नहीं हो रही है तो एक छोटा सा ट्रिक हम आपको दे सकते हैं, लेकिन यह उतना आपको बेहतर नहीं है जितना आप उसको याद कर सकते हैं। 5 का टेबल याद रखिएगा, 5 10 15 20 25। अब इससे आपको घटा बढ़ा लेना है। E5 J10 O15 T20 Y25। मतलब इस इजोटी के थ्रू भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन यह उतना फेवरेबल नहीं है जितना फेवरेबल आप उसका पोजीशन अगर कंठस्थ कर ले तो यह काफ़ी बेहतर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपका नंबर सिस्टम पे दिया गया है। आपका क्वेश्चन है ट्वेल्व 7 95 14 8 132 16 9 वाट। दोस्तों इस टाइप का अगर आप देखते हैं जो 12 7 जा 84 कोई रिलेशन नहीं है, 14 8 जा 134 कोई रिलेशन नहीं है, तब इसको हम कैसे पकड़ेंगे। तो अगर आपको स्क्वायर और क्यूब कंठस्थ हो तो यह भी पकड़ने का एक बेहतरीन तरीका होती है। आप कम से कम 25 तक का स्क्वायर क्यूब को भी ध्यान में रखें, क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। यहाँ पे अगर आप 12 का स्क्वायर देखते हैं तो 144, 7 का स्क्वायर देखते हैं 49। इसको अगर आप इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको 95 मिल जाता है। उसी तरह 14 का स्क्वायर आपको 196, 8 का स्क्वायर आपको 64। इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको 132 मिल जाएगा। 16 का स्क्वायर आप जानते हैं जो 256, 9 का स्क्वायर 81। सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 56, 5 61 21 175 आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 175।
मतलब इसमें क्या क्या गया था, इस बड़े पहले वाले के स्क्वायर से दूसरे वाले के स्क्वायर को घटाकर आपका रिजल्ट लिया गया था। 14 का स्क्वायर माइनस 8 बराबर 132, 16 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 175। मतलब आपको क्या है, जो इसमें किसी एक का आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा, जो इसमें कौन सी कॉन्सेप्ट चल रही है, या हो सकता है या इस फॉर्म में चल रहा हो या कभी कभार वो इस फॉर्म में भी चलता है। तो आपको दोनों तरफ से देखना होता है, जिस वाले से आपका फॉलो करता है उसी पे आपका तीनों का तीनों कॉलम दिया रहता है और तीनों उसी के संदर्भ में आपका फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फिर है आपको अल्फाबेट से, उसको देखते हैं, फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो पहले यह क्वेश्चन जो अपने पास है वो है BOP DPN FQL HRJ। दोस्तों अल्फाबेट के रिगार्डिंग रीजनिंग बनाने के लिए हमेशा अपना पोजीशन काम करता है। बी का पोजीशन 2, डी का पोजीशन 4, एफ का पोजीशन 6, एच का पोजीशन 8। पहले वाले नंबर जो है ना 2-2 के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है, तो 8 के बाद यहाँ पे मेरा 10 होगा, 10 पे मेरा जे आता है। इसमें किसी भी को भी कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। ओ का पोजीशन 15, पी का पोजीशन 16, क्यू का पोजीशन 17, आर का पोजीशन 18। मात्र एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 19 पे आपका एस। अगला P16 N 14, एल आपका 12, जे आपका 10। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 2 घटते जा रहा है हर एक समूह में, तो यहाँ पे 10 में से जो 2 घटेगा तो 8, और 8 पे आपका एच आता है। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है JSH, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 पे दिया हुआ है। तो ये कुछ आपका क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 अपना है, यदि EAGER को 51759 लिखा जाए तो उसी प्रकार CADET का कोड क्या होगा। दोस्तों फिर वही क्वेश्चन है अल्फाबेट के रिगार्डिंग ही। तो अब फिर हम एक बार इसका पुनः पोजीशन लिखते हैं। तो E का पोजीशन 5, A का पोजीशन 1, G का पोजीशन 7, E का पोजीशन 5 और R का पोजीशन आपको यहां से हो जाएगा 18 हो गया। तो अब जब इस पर आप देखिए तो E को या 5 का 5 रख लिया है, A को 1 का 1, 7 को 7 का 7, इस 5 को 5 का 5 और 18 को क्या किया 8 + 1 9 कर दिया। वेरी गुड। उसी तरह कैडेट का कोड क्या होगा, तो C का पोजीशन अपना 3 होता है, A का पोजीशन 1, D का पोजीशन 4, E का पोजीशन 5 और T का पोजीशन अपना 20 होता है। और जिस तरह इसने R को क्या किया था, 18 को 1 + 9 किया था, उसी तरह 20 को अगर हम करते हैं T को, तो T को मेरा 2 + 0 2 ही रह जाएगा। तो 3152 31452 31452 मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31452 जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। मतलब अल्फाबेट के रिगार्डिंग कोई भी रीजनिंग अगर आपके पास आए तो उसका सबसे बेहतर तरीका है जो आप उसका पोजीशन लिखे। पोजीशन पर आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्द पता चल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से है, दिया हुआ है जो 19 20 70 है, 25 47 144 16 वाट 13। चलिए यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, ये 20 क्या है 20 + 19 × 2, तो 20 + 19 39 × 2 78। इसी तरह 25 + 47 अपना हो गया 72 × 2 144, तो 16 + 13 × 2 36 29 29 दूनी 58। मतलब क्या इस दोनों साइड वाले को सम किया और उसके 2 गुना बीच में लिखा, दोनों साइड वाले को सम किया उसका 2 गुना बीच में लिखा, दोनों साइड वाले को सम किया और उसका 2 गुना बीच में, तो 16 13 29 29 दूनी 58 आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है, जो विषम का पता लगाना है, विषम को चुने। ऑप्शन आपका है मूल्यवान, महंगा, कीमती, बड़ा। दोस्तों बड़ा हम लोग में जो होता है वो साइज में होता है, हाइट में होता है, उम्र में होता है। मूल्यवान किसी भी वस्तु के
प्राइस को दिखाता है, महंगा भी किसी वस्तु के प्राइस को दिखाता है और कीमती भी किसी वस्तु के प्राइस को दिखाता है। तो यह सामान काफ़ी मूल्यवान है, यह सामान काफ़ी महंगा है, यह सामान काफ़ी कीमती है। क्या कहते हैं? यह सामान काफ़ी बड़ा है। नहीं, सामान बड़ा नहीं होता है, तो इसलिए आपका जो यहाँ से डिफरेंट है वो बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है फिर डिफरेंट को चुनना है, जिसमें पहला आपका QSZ है। QSZ, Q आपका 17, 19, 26, KMT है 11, 13, 20, OQ है C में आपका 15, 17, 22 और FHO है 6, 8, 15। अब देखिए यहाँ पे क्या है चल रहा है, यहाँ पे 2 + 7 + 2 + 7 + 2 + 5 + 2 + 7 मतलब OQ भी आपका डिफरेंट है, क्योंकि हर एक में पहले वाले और सेकंड वाले टर्म में तो 2-2 का डिफरेंस है, लेकिन सेकंड वाले थर्ड वाले टर्म में 7-7 का डिफरेंस है। लेकिन एकमात्र नंबर C है जिसमें सेकंड वाले और थर्ड वाले टर्म में मात्र 5 का डिफरेंस है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा OQB। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोर्ड मास के रिलेटेड है, जिसमें दिया हुआ है जो प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस हो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले सबका साइन बदलना होता है। तो इसको अब हम लिखेंगे 25 और माइनस के जगह पे अपना आ जाएगा गुना, मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड के जगह पे अपना आ रहा है प्लस, प्लस 10, मल्टीप्लाई के जगह पे आ रहा है डिवाइड, डिवाइड 5 और प्लस की जगह पर आ रहा है -2। अब जब साइन हम लोग चेंज कर देते हैं तब इस वाले को हम लोग को ब्लॉक कर देना होता है, क्योंकि इस वाले पे हम लोग को काम नहीं करना होता, काम करना होता हमको यहाँ पे। तो अब इस पे आप बोर्ड मास का रूल लगाइएगा। तो पहले डिवाइड का काज कीजिएगा, तो 25 × 2 और प्लस 10 भागा 5 मतलब 2 -2, 25 × 2 50 प्लस 2 -2, ये साफ हुआ आपका राइट आंसर यहाँ से निकल गया 50। मतलब बोर्ड मास के इस क्वेश्चन को आप साइन चेंज करें, साइन चेंज करने के बाद आप बोर्ड मास का रूल फॉलो करें। मतलब पहले सबसे पहले ब्रैकेट का काज करना है, फिर ऑफ का करना है, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तब आपको एक सही रिजल्ट की जानकारी मिलती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका नंबर सीरीज से दिया हुआ है, जिसमें 5, 9, वाट, 29, 45। तो डिफरेंस जब निकालते हैं 5 और 9 के बीच में, तो 5 और 9 का डिफरेंस आपका 4 होता है, इसका तो पता नहीं है, और इसका डिफरेंस आपको 16 होता है। दूसरा सीक्वेंस मेरा क्या चल रहा है यहाँ पे, दूसरा सीक्वेंस कुछ नहीं चल रहा है। तो अब इस पे एक क्लू हम लगा सकते हैं, यहाँ 4 है तो हो सकता है यहाँ 8 का डिफरेंस हो जाए और यहाँ 12 का डिफरेंस हो जाए, तो हमको एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 8 का डिफरेंस और यहाँ पे 12 का डिफरेंस रख के बात करते हैं, तो 9, 8, 17 और 17, 12, 29, ऑप्शन में भी 17 दिया हुआ है, मतलब ये अपना फॉलो कर जाएगा। जैसे हमने इसका डिफरेंस 4 निकाला, यहाँ पे 12, तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने की भी कभी कभार अपना लोग को जरूरत पड़ जाती है। इस पर आपका राइट आंसर यहाँ से निकल रहा है 17। अगला आपका है जो 6 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। दोस्तों इस टाइप के पासा के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कॉमन ढूंढना होता है। अब आप देख रहे हैं इस दोनों कॉलम में आपका 3 कॉमन है, हमने 3 को ब्लॉक किया। अब देखिए 6 पूछ रहा है आपका, जो 6 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। अब देखिए 3 से जब हम चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज 6 पे पहुंचे, और 3 से जब हम चले तो एंटी क्लॉकवाइज हम 5 पे पहुंचे, तो यह मतलब मेरा 6 का जो विपरीत फलक है वो 5 हो रहा है। इसी तरह इसमें अगर देखें इस दोनों में, तो फिर आपका यहाँ पे 4 कॉमन है इस दोनों में, और 4 से जब चलिएगा तो एक ही बार में 6 पे, और 4 से चलिएगा तो एक ही बार में 5 पे। मतलब आपका जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा वो आपका 5 हो जाएगा 6 के विपरीत फलक पे। दोस्तों रीजनिंग के रिगार्डिंग आज हम लोगों ने एक एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसके हुबहू टाइप्स पे कुल 12 क्वेश्चन को आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका जो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है उसका वीडियो भी आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें और इस टाइप के जितने भी रीजनिंग हो उसको घर पे बनाने का प्रैक्टिस करें, तथा जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को लगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप फोटो सहित भेज सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।